हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD, अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल बताया था, टाइम टेबल के अनुसार आज संडे है और संडे को आज आपका स्पेशल सेशन आने वाला है। तो संडे को आज संडे स्पेशल में हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर होता है, उसको पूछते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर निकालो, या ये चेक करो कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो वो हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। ये हम कहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल कहाँ तक अप्लाई करेंगे? जहाँ तक हमको लगता है कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, 2 टू लेके 13 तक, 13 नंबर तक के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर दिया होगा वो उससे डिविजिबल है कि नहीं है। बाकी इसके बाद इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे तो वो आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, फॉर 2 लिख लीजिए। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और देखो, ज़रूरी इन द सेंस कि ज़रूरी सब कुछ होता है। अगर आप बात करें ना कि ज़रूरी क्या है और क्या नहीं है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि ये मुझे आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो जाएं पढ़ाई में, तो मुझे लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। मैथमेटिक्स के बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो इसका जितना पढ़ो ना उतना कम पड़ता है। तो देखिए, और डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं। आपको नंबर्स दिए होंगे, कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया आपने, आपको मान लीजिए 4 2 7 8 9 2 ये नंबर दिया है। क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? वही हम ट्रिक्स पढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 तक। 13 तक की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग सेम ही आता है। जैसे 14 की बात करें, 14 7 का मल्टीपल होता है, तो 7 और 2 के ऐसे रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर आपका नंबर, कोई भी नंबर, एनी, देखो नंबर दो तरह के होते हैं, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो एनी इवन नंबर, एनी इवन नंबर इज, एनी की जगह हम लिख सकते हैं एवरी, हर इवन नंबर, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब इवन नंबर क्या होता है ये तो आपको पता होगा। इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8, जो भी नंबर मतलब कि इवन होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। हमेशा याद रखना, सबसे आसान है। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 सबसे आसान है। कोई भी इवन नंबर, देखो अगर हम नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, याद रखिए कि ऑड नंबर जो होते हैं वो ये होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, ये होते हैं इवन, ई लिख दे रहा हूँ, नहीं ये होते हैं ऑड, सॉरी ये होते हैं ऑड। और इवन कौन से होते हैं? ई, ई एंड ई। जिस पे ई लिखा है वो इवन होते हैं और जिस पे ओ लिखा है वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया, हर इवन नंबर, सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। आप डिवाइड करके देख लीजिए, कोई भी नंबर सोचिए जो कि इवन नंबर हो। जैसे कि 16 मान लेते हैं, 16 भी 2 से डिविजिबल है, 8 2 16 होता है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट 3 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है ना, उसके सारे डिजिट्स का सम कर लो। मतलब मान लो कोई भी आपको नंबर दे दिया है, 5 डिजिट का, 10 डिजिट का, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया है, उसके सारे डिजिट्स का प्लस कर दो, एक नंबर आएगा। वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा ना, तो पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं, इसमें मैं थ्योरी लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल digits, sum of all digits is divisible
डिविजिबल, यहां पे लिखना if sum of all digits is divisible by 3, then original number is divisible by 3। इसके एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया है 1 2 3, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा है, सभी डिजिट्स का सम करो, मतलब हम इसको क्या करेंगे 1 + 2 + 3, ये कितना है 3 2 5 + 1 6। अब देखो 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करो 3 से 2 आ गया, तो 123 डिविजिबल हो जाएगा किससे 3 से। एक और एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए 308 308, 3 + 0 + 8, ये क्या है 8 + 0 8 + 3 11। अब 11 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है आपका, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 308 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यहां तक समझ आ गया। 2 का आसान था, 3 का बता दिया। सभी डिजिट्स का सम करने पे उसको डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है उसका सम, तो ओरिजिनल नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 से। रूल 4 बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा, मतलब इसका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है 4 का, कि ये क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट, मान लो आपको कोई भी नंबर दिया, आपको नंबर क्या दिया है देखो, मान लेते हैं आपको नंबर दिया है 2308, आपको नंबर क्या दिया है 2308, इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी 08। उसने क्या बोला है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अब देखिए करेंगे कैसे। अच्छा, इसकी थ्योरी लिख देता है यहाँ पे, 2308 नीचे लिख देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं 2308। इसको हम करके देखेंगे, पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी कहता है इसका लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। अब देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, लास्ट 2 डिजिट्स 08 है। अब 08 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मतलब 2308 डिविजिबल है किससे 4 से। आसान था। इसके बाद 5 का तो और भी आसान है, मतलब उसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे मेरे को लग रहा है, आपको भी आता होगा। 4 5 डिविजिबल किस किस से होता है, लास्ट डिजिट या तो 5 होगी, आइदर 5 और 0, ये याद रखना। कोई भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट जो है वो अगर 5 होगी या 0 होगी तो वो डिविजिबल होगी किससे 5 से। यहां तक समझ आ गया। 2 का समझ आ गया। देखो 1 तो सबसे डिविजिबल हो जाता है, मतलब कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद आता है 2 सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड करता है। 3 सभी का नंबर का सम करके अगर वो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो ये क्या है, नंबर जो है ओरिजिनल नंबर 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रही हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे इसके लास्ट दो डिजिट है 0 और 8, 0 और 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8 होता है, ठीक है। तो इसीलिए 2308 पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। इसके बाद बात करते हैं हम 5 की। 5 मैंने बताया लास्ट की डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, कोई भी लास्ट की डिजिट, मतलब कि आप देख लीजिए अगर
2500 दिया है, 2500, तो लास्ट की डिजिट 0 आ रही है तो वो 5 से डिविजिबल है, या फिर 2505 आ जाए, 2505 आ जाए, लास्ट में डिजिट कौन सी आई 5, तो ये भी किससे डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है 5 से। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 जिसका है फॉर 6 क्या है इसका। देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने 2 देखो 6 किसका मल्टीपल होता है, 2 और 3, मतलब 3 इंटू 2 6 होता है। तो अब 6 में रूल वही लग जाएंगे जो 2 और 3 के हैं, मतलब कि ओनली प्राइम नंबर्स। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है ये सिर्फ डिवाइड करता है प्राइम नंबर इवन नंबर्स को, ओनली डिवाइड इवन नंबर्स। सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को ही डिवाइड करता है। जो ये इवन नंबर ई लिखा हुआ है ना, 6 सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन सारे इवन को भी नहीं करता है, इसलिए इसकी दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन लग जाती है, ये तो 2 वाली कंडीशन लग गई कि इवन नंबर को डिवाइड करेगा। अब 3 वाली कंडीशन लगेगी कि सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो ये क्या हो गया, हमने 6 क्वेश्चन के लिए किया क्या, हमने पहले तो हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया कि सिर्फ इवन नंबर को ही ये डिवाइड करेगा। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दिया कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, अगर होता है तो 6 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए इसका 6 का, अगर मान लेते हैं हम 126 एक इवन नंबर है, लास्ट में 6 डिजिट आ रहा है जो कि 2 से डिविजिबल है। अब देखो इसका सम 6 + 2 + 1 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। करके देखते हैं, 6 2 12, तो रिमाइंडर 0, 6 1 6, 6 1 6, 21 से डिविजिबल हो गया। बहुत ही आसान था, मैंने आपको बता दिया कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ये एक तो प्राइम नंबर, एक तो इवन नंबर होना चाहिए और दूसरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। उसकी सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो याद रखना 6 का कोई इंडिविजुअल अपना रूल नहीं है, ये 2 और 3 के रूल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपका रूल नंबर 7 के लिए, फॉर 7। तो मुझे लगता है कि मुझे ये मिटा देना चाहिए, वहाँ पे जगह नहीं है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ पीछे रिवाइंड करके पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, जो आपको बार बार, और स्कूल में तो कभी भी सीखने को नहीं मिलेगा। स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा ये, स्कूल में आपको कोई नहीं सिखाएगा ये कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने, देखो संडे था, मैंने कहा आज को कोई शेड्यूल नहीं है तो आज मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ। स्पेशल क्लास में सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल बताना मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल उठाया, ठीक है। अब चेक करते हैं हम फॉर 7। फॉर 7 का क्या रूल है, देखो मैं पहले समझाता हूं आपको थ्योरेटिकली के बाद इसका एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कराएंगे और उससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 7 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मतलब हार्ड नहीं है, आसान है। अगर आदमी कुछ करना ठान लेना, इंसान कुछ ठान ले तो वो आराम से कर लेता है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा, मैंने बस इतना सा बोला है अभी कि इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, अब नामुमकिन नहीं है, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इसका लास्ट डिजिट नंबर उठाओ, ठीक है, उसको डबल करो और उसको माइनस कर दो रिमेनिंग में से, ठीक है। इसका हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करते हैं। और जो लास्ट में 2 डिजिट या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट नंबर बचेगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये मतलब जो डिजिट होगी वो, जो भी नंबर गिवन होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से। इसका हम क्वेश्चन करते हैं फॉर 7। इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, थ्योरी आपको बता दी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1073 मैंने क्या बताया था आपको
कि लास्ट का डिजिट उठाएंगे, उसको इसमें से निकाल देंगे। 107 अकेला रह गया, -3 को निकाल दिया और 3 का डबल कर दिया, 2 इंटू 3 डबल कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका डबल, जो डिजिट उठाया उसका डबल बाकी के नंबर में से माइनस करेंगे। 107 का 107 यहाँ आ गया और 3 यहाँ चला गया और इसको डबल कर दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 107 - 6, मतलब ये आ गया 101। अभी भी बहुत बड़ा है, हमको नहीं करना है, मतलब अब आया 101, तो 10 आ गया यहाँ पे, 10 -1 आया यहाँ पे, 2 इंटू 1, ये कितना आ गया, 10 - 2 = 8। अब ये सिंगल डिजिट नंबर आ गया। आप देखे बिना देखे भी, मतलब कि बिना देखे बता सकते हैं यार 8 नंबर, कोई भी सॉल्यूशन बिना देखने का मतलब आपको कॉपी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 8 नंबर डिवाइड नहीं हो सकता 7 से, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, ये नंबर 7 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 1 2 2 6 4, अगला क्वेश्चन, इसी का कॉन्सेप्ट। देखो 1 2 2 6 4 चेक करते हैं हम। वन टू टू 6 4, 1 2 2 6 4 चेक करते हैं। क्या बोला था मैंने, ये डिजिट्स इधर लिखो, 1 2 2 6 -2 इंटू 4, 4 इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, 1 2 2 6 -8, यहाँ पे क्या आ गया, 26 में से 8 गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 8, 1 2 1 8। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 121 - 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा कितना, 121 - 16। अब 16 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 121 में से 16 जाएगा तो 10 गया तो 111, 6 गया तो 105, 105 ही आएगा, 105 ही आएगा। अब देखिए, देखो एक और कंडीशन आ गई हमारे सामने। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी हो गया, मतलब कितना, अब मतलब आपको इससे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पे 10 आ गया, -2 इंटू 5, 5 यहाँ आ गया, 10 - 10 = 0। अब आप बोलोगे भाई 0 आ गया, 0 तो 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, 0 को और कितना डिवाइड करेंगे। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट का ये सिर्फ 7 के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए जो था वही है, क्योंकि 3 में हमने क्या किया था, प्लस किया था, वो 0 आ नहीं सकता है कभी भी। ठीक है, डिजिट्स का सम कभी भी 0 नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट हमको क्या पता चला, या तो जो लास्ट में नंबर बचेगा वो 7 से डिवाइड हो जाए, तब वो 7 से, तब ओरिजिनल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर 0 आ जाए तब वो 7 से डिविजिबल होगा। नहीं यकीन तो इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, ईजिली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, लास्ट की डिजिट उठाएंगे, उसका डबल करेंगे और बाकी की डिजिट में से माइनस कर देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक हमको लगता नहीं है कि ये अब छोटा हो गया, हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 105 था, 105 भी भाई हमको 10 से ऊपर का टेबल नहीं आते हैं, हमको नहीं आते, हमने नहीं पढ़ने, नहीं याद करने। मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि याद नहीं करने, आपने पढ़ने हैं। ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नॉर्मल बंदे को नहीं याद रहते हैं यार। ठीक है, तो इसमें 10 वापस उठाया और 5 का डबल किया, 10 - 10 0 आ गया। मतलब आपका 7 उस नंबर को कब कब डिवाइड करोगे, या तो उसका ये वाला जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, इसके बाद जो लास्ट में जो यहाँ पे नंबर बचेगा वो या तो 7 से डिवाइड हो या वो नंबर 0 हो जाए। ठीक है, ये 2 कंडीशंस होती हैं 7 के लिए, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी, मतलब अब देखो कोई भी बड़ा सा नंबर आ गया, अगर आपको कोई टीचर बोलते भाई इसका रिमाइंडर निकालो, कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए ना कि वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है, और कितने नंबर उसमें प्लस करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने ऐसे परफॉर्म कर दिया तो आपको ईजिली आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 8 पे, फॉर 8 का भी बहुत ही आसान है। जैसे हमने 4 का किया था, लास्ट के 2 डिजिट का किया था, इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कर देंगे हम, इसी में हम चेंज कर देंगे, 4 की जगह 8 लिखते हैं। बहुत ही आसान है फॉर 8 के लिए। 7 के लिए देख लिया, इसमें 4 में लास्ट
टू डिजिट था ना, तो 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स हो जाएंगी। डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, 8 होगा। 8 में 8 से डिवाइड करेंगे ना, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा का पूरा बड़ा नंबर जो है वो 8 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे 2 4 3 5 2, देखिए 2 4 3 5 2, इसमें लास्ट की 3 डिजिट उठाओ, 352, इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 4 ज़ा 32, देन 32, 8 4 ज़ा 32, मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होगी, ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट उठानी है 8 के लिए। ठीक है, इसी तरह 9 का भी बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 9 का देखिए कैसे करेंगे हम। फॉर 9, फॉर 9, 8 के लिए कर लिया था, अब 9 के लिए देखो। 9 के लिए क्या है, देखो कुछ नहीं है, जैसे हमने 3 के लिए किया था वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, देखो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। समझ में आ गया क्या बताना चाहता हूं मैं? जैसे 3 में क्या था कि सारी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 9 आ गया। अब 3 वाला 9 में तो लगाएंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें भी बड़ा वाला नंबर जो होगा, बहुत बड़ा वाला नंबर जो आपको ओरिजिनल नंबर दिया होगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, बिल्कुल सिमिलर टू 3 था। जैसे 3 के लिए हमने फाइंड आउट किया था वैसे 9 के लिए किया है। 10 के लिए भी बहुत आसान है। अब आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है 11 का और 13 का। तो मैं ऐसा बात नहीं है 10 का नहीं बता रहा हूँ, 10 का भी लिख दे रहा हूँ, आपको सारे लिखने हैं। ठीक है, 13 तक के इजी, आपको 13 तक के बहुत मस्ट है, आने चाहिए। 10 के लिए क्या है, 10 के लिए बहुत आसान है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, बड़ा नंबर, अगर लास्ट में 0 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, कितने भी 0 लगे, लास्ट में एक 0 जरूर होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में होगा और लास्ट वाला नंबर कोई और होगा तो नहीं डिविजिबल होगा 10 हमेशा उस नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली जिसके लास्ट में 0 लगाओ। लास्ट में लास्ट डिजिट 0 होना मस्ट है, लास्ट डिजिट मस्ट भी 0, इसलिए मस्ट लिखा है, मतलब ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट आता है 11 का। 11 का भी थोड़ा, जैसे हमने 7 का किया था वैसे ट्रिकी है, और 13 का भी थोड़ा बहुत ट्रिकी है। आपको बस ये तीन मस्ट है, मतलब 3 तो अच्छी तरह पढ़ने, प्रैक्टिस कर करके पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी आपको याद रह जाएंगे, बाकी सारे प्रैक्टिस करनी है, ऐसी बात नहीं है कि एक छोड़ देना है कि ये आसान है ये छोड़ देना है, प्रैक्टिस सारी करनी है। लेकिन आप मतलब कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिएगा। अब देखिए 11 के लिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें रिमेंबरिंग पावर थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसमें क्या है, सम डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स, अल्टरनेट डिजिट्स, मतलब क्या हुआ इसका, मैं कहना क्या चाहता हूं, इसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई 5 नंबर दिए, 1 5 6 2 7 3, उसने पूछा है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स क्या होते हैं, एक छोड़ के एक। ठीक है, ये डैश लगा रहा हूं, ये अल्टरनेट नंबर्स हैं, और 5 2 3 अल्टरनेट नंबर्स हैं, और 1 6 7 है। अब क्या करेंगे, 1 + 6 + 7 -5 + 2 + 3,
बस ये इतना सा काम करना है। इसके बाद आंसर देखो क्या आता है, 6 + 1 7, 7 + 1 7 + 7 14, -5 + 2 7, 7 + 3 10। इसका माइनस करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या 4 डिविजिबल है 11 से? नहीं है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी की तरह आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि डिविजिबल कैसे हो जाएगा। देखो 1 2 3 3 2 1 ये नंबर है। इसको करो अल्टरनेट का, अल्टरनेट को फिर से मार्क कर देता हूं, 1 3 2, 1 + 3 + 2 -1 2 -2 + 3 + 1। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे 7 के लिए बताया था ना कि या तो 0 आना चाहिए या फिर जो नंबर लास्ट में बचता है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। सेम चीज़ 11 में भी लगती है। या तो यहाँ पे आंसर 0 आना चाहिए, ये टेस्ट में 0 आना चाहिए। जैसे देखो 3 + 2 5 + 1 6 और -3 + 2 5 + 1 6 = 0। इसमें भी 0 आ गया। या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और वो 2 डिजिट का नंबर ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 11 9 से 99 तक आपको पता ही होता है। हाँ 11 9 से 99 तक आपको पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मतलब इजीली समझ आ जाएगा कि 77 88 44 33 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि वो 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर बड़ा वाला ऊपर वाला नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम चीज़ हमने 7 में भी देखी थी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क है। इसमें अल्टरनेट नंबर्स का सम करके देखो 1 6 7 का सम करेंगे, फिर 5 2 3 का सम करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसको फिर 11 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो वो एक नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 12th पे। फॉर 12 11 का हो गया, 4 12 यहीं पे करते हैं। 7 का और 13 का काफ़ी सिमिलर है, 0 और लास्ट में बचे हुए नंबर्स को लेके। बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका डिफरेंट है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं फॉर 12th का भी देखो 4 3 12 होता है। 4 और 3 मतलब 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि 12 का हमको सारे फॉर 3 एंड फॉर 4 ये दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे 12 के लिए। क्यों? क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है। अगर कोई भी बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल हुआ और 3 से भी हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 12 कुछ भी खास नहीं था। इसमें 3 और 4 का आपको याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 12 का हो जाएगा। 4 का क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो डिविजिबल हुआ तो वो 4 से, ये नंबर बड़ा वाला नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 का क्या बताया था, सभी डिजिट्स का सम करो, उसको डिवाइड कर दो 3 से, अगर वो डिविजिबल हो गया तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। और अगर कोई भी नंबर 3 और 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर जाता है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। आसान था। तो इसका ये याद रखना, 3 और 4 दोनों चेक करेंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट आता है फॉर 13। आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बताया मैंने, मतलब कि थोड़ा ट्रिकी कौन कौन सा बताया, 7 का, 7 के लिए, 11 के लिए और 13th के लिए। ये तीनों ट्रिकी हैं, तीनों आपको एक बार रिवाइज ज़रूर करने हैं। और कोशिश करिए कि मिनिमम, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3 महीने आपने 4-5 वीक्स आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, आपको ये माइंड में अच्छी तरह छप जाएगा कि इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए 13th के लिए कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए आपको 13th के लिए नंबर दिया है कोई 2795, हाँ 2795 नंबर दिया है, 2795 ये नंबर दिया है 13th के लिए चेक करने के लिए। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि लास्ट वाला नंबर उठाएंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
और माइनस कर देंगे रिमेनिंग नंबर से। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट किस में किया था, याद है कुछ 7 में किया था यही कॉन्सेप्ट, लास्ट वाला नंबर उठाएंगे उसको डबल करेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट वाला नंबर उठाएंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे रिमेनिंग नंबर में। उसमें हमने माइनस किया था, 7 वाले में माइनस किया था, याद रखो, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं इसको कैसे करना है। देखो ये पहले के 3 नंबर, ये लास्ट नंबर, तो 279, 7 में हमने क्या किया था, माइनस किया था, इसमें प्लस आ जाएगा, और वहाँ पे डबल किया था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना कर देंगे, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो 279 प्लस 5 4 20, जो कि आता है 299। अब 299 यहाँ पे आ जाएगा, 299 का फिर से करेंगे, बड़ा नंबर है, हमसे नहीं हो रहा है भाई, हमको करना है। तो 29 प्लस 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, यहाँ पे 4 गुना करते हैं, तो 9 4 का कितना होता है, 36। तो 29 प्लस 36 कितना आ गया, 65। अब देखो 65 को 13 से डिवाइड करो, 65 को 13 से डिवाइड करते हैं, 13 5 65, जो कि इजीली डिविजिबल हो रहा है। तो 2795 डिविजिबल है 13 से। आसान था कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ क्या चेक किया कि लास्ट की डिजिट उठाई, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से और रिमेनिंग डिजिट में हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये नंबर भी बड़ा आ गया, तो ये नंबर को हम फिर से वापस से अगर 13 से करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, इसको फिर से छोटा किया, 29 को अलग लिखा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 29 में प्लस कर दिया, अब 65 आ गया। अब हमको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको पता है कि ये ईजिली हो जाएगा, 13 5 65 होता है, हमको पता है। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते थे, उसमें माइनस करते थे, इसमें प्लस करते हैं दूसरी डिजिट से बची हुई से। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आपको थोड़ा बहुत भी ज़रूरत पड़ेगा, नॉर्मल आप। ठीक है, अगर 14 का निकालना चाहते हो 2 टेस्ट लगेंगे, 7 का और 2 का। ठीक है, 14 के लिए क्या होना चाहिए, नंबर या तो प्राइम होना चाहिए, और प्राइम नंबर होने के बावजूद अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है तभी 14 से डिविजिबल होगा। मतलब आगे का कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऐसे ही हैं। 15 की बात करें तो 5 और 3 दोनों का टेस्ट लगेगा, 16 की बात करें तो 8 और 2 का लगेगा। ठीक है, ऐसे करके आगे जितने भी नंबर्स हैं मैक्सिमम आपके इन्हीं नंबर्स में से डिराइव्ड हैं, तो वो सारे के सारे इन्हीं में से हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाएं। और संडे स्पेशल में मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं जो कि आपके सिलेबस से अलग हैं। सिलेबस में तो आपको पढ़ना है पास होने के लिए और अच्छे नंबर्स लाने के लिए, और संडे स्पेशल की क्लास में आपको बताऊंगा आपका माइंड ग्रो अप करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग करने के लिए, ताकि आगे जाके अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लड़ना है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।